नमस्कार। सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेटिंग एंड पोस्टिंग सब्जेक्ट के आज के लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट के टॉपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमन टर्म्स यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एस्टिमेटिंग में यूज होने वाली कॉमन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म आज हमारे पास है कंटिंजेंसीज, जिसको हिंदी में कहते हैं फुटकर व्यय। कंटिंजेंसीज के अंदर जो विभिन्न प्रकार के आकस्मिक व्यय होते हैं, जिनको हम किसी भी आइटम सब हेड के अंडर में क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं, उनको कंटिंजेंसीज में रखा जाता है। तो कंटिंजेंसीज के लिए एस्टिमेट के अंदर एस्टिमेटेड कॉस्ट का 3 to 5% प्रोविजन दिया जाता है, ताकि अगर ऐसे कोई विभिन्न प्रकार के आकस्मिक व्यय साइट पे हों तो वो कंटिंजेंसीज के अंतर्गत दी गई धनराशि से किए जा सके। नेक्स्ट टर्म है वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। किसी भी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान स्किल सुपरवाइजर्स, चौकीदार, मुंशी एम्प्लॉय किए जाते हैं। ये जो चौकीदार, मुंशी, सुपरवाइजर एम्प्लॉय करते हैं, इनकी जो सैलरी पे की जाती है वो एस्टिमेट के अंदर वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो अमाउंट प्रोवाइड की जाती है उस अमाउंट से पे किए जाते हैं। तो वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट का 1.5 to 2% एस्टिमेट में प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो स्टाफ एम्प्लॉय किया गया है इसकी सैलरी पे की जा सके। ये जो स्टाफ है वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट पे, चौकीदार, मुंशी, सुपरवाइजर, ये एक टेम्परेरी स्टाफ होता है जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सैंक्शन करती है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, और जैसे इनका स्पेसिफाइड पीरियड ओवर होता है इनकी सर्विस टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट टर्म है टूल्स एंड प्लांट्स। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स एंड प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन टूल्स एंड प्लांट्स की परचेज के लिए एस्टिमेट के अंदर एस्टिमेटेड कॉस्ट का 1 to 1.5% प्रोवाइड किया जाता है, ताकि इन प्लांट्स या टूल्स एंड प्लांट्स को परचेज किया जा सके। नेक्स्ट टर्म है डिपार्टमेंटल चार्ज। जब भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए निर्माण कार्य करता है, तो वो निर्माण कार्य के दौरान जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एस्टैब्लिशमेंट का चार्ज, डिजाइनिंग, प्लानिंग, सुपरविजन, इन सभी चार्ज एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट का 10 to 15% चार्ज करता है, ताकि ये जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं इनको वो मीट कर सके। नेक्स्ट टर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। हिंदी में इसे कहते हैं प्रशासकीय अनुमोदन। जब भी कोई विभाग कोई निर्माण कार्य करवाना चाहता है, तो सबसे पहले उस विभाग के सक्षम अधिकारी से, मतलब जो उस डिपार्टमेंट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनसे उस काम और उस काम की जो लागत है उसकी स्वीकृति लेना ज़रूरी होता है। इस स्वीकृति जब मिल जाती है तो उस स्वीकृति का मतलब होता है कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसको कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने का अधिकार दिया गया है, और उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर सकता है। तो जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है, उसी के बाद में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिटेल डिज़ाइंस प्रिपेयर करता है, प्लान, एस्टिमेट प्रिपेयर किए जाते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा, और उसके बाद उस वर्क को एग्जीक्यूट किया जाता है। बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकता। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंडिचर सैंक्शन। एक्सपेंडिचर सैंक्शन का मतलब है किसी भी स्पेसिफिक वर्क के लिए फंड्स का अलॉटमेंट होना। जब तक हमें फंड अलॉट नहीं हो जाते हैं, तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं किया जा सकता। फाइनेंस डिपार्टमेंट सबसे पहले फंड अलोकेट करेगा, जब फंड अलॉट करेगा और जब फंड अलॉट हो जाएंगे उसी के बाद किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट टर्म है टेक्निकल सैंक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं तकनीकी स्वीकृति। देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सक्षम अधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा डिटेल्ड एस्टीमेट, डिजाइन कैलकुलेशंस, क्वांटिटीज ऑफ वर्क, रेट्स
एंड कॉस्ट ऑफ द वर्क के लिए जब सैंक्शन मिल जाता है, स्वीकृति मिल जाती है, तो उसे कहा जाता है टेक्निकल सैंक्शन या तकनीकी स्वीकृति। जब टेक्निकल सैंक्शन एस्टिमेट के लिए जब टेक्निकल सैंक्शन मिल जाता है, उसी के बाद में कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट किया जाता है। उससे पहले कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। टेक्निकल सैंक्शन सबसे पहले जरूरी होता है। नेक्स्ट टर्म है शेड्यूल ऑफ रेट्स। पीडब्ल्यूडी के द्वारा वेरियस आइटम ऑफ वर्क्स के लिए एक प्रिंटेड शेड्यूल ऑफ रेट बुक मेंटेन की जाती है, जिसके अंदर वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क के पर यूनिट रेट गिवन होते हैं, मटेरियल्स के रेट, जो लेबर है उनकी जो दिहाड़ी होती है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर की दिहाड़ी, रेट्स, जो ट्रांसपोर्ट के रेट्स होते हैं वो, ये सभी इस शेड्यूल ऑफ रेट बुक के अंदर गिवन होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि शेड्यूल ऑफ रेट बुक वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क की रेट लिस्ट होती है, और ये रेट्स जो मार्केट के रेट्स होते हैं, लोकल जो मार्केट में रेट्स होते हैं मटेरियल के, लेबर के, इन्हीं रेट्स को इन्हीं जो लोकल रेट्स हैं इनको कंसिडर करके लिए जाते हैं। तो इन्हीं रेट्स से, जो शेड्यूल ऑफ रेट बुक में जो रेट्स गिवन होते हैं, इन्हीं रेट्स को यूज करके एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है लंपसम आइटम। देखिए, एस्टिमेट प्रिपेयर करते टाइम कुछ ऐसे स्मॉल आइटम्स होते हैं जिनके लिए डिटेल क्वांटिटीज वर्कआउट करना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे फ्रंट आर्किटेक्चरल और डेकोरेशन वर्क जो होता है बिल्डिंग के अंदर। तो ऐसे जो स्मॉल वर्क होते हैं, इनके लिए जब डिटेल क्वांटिटीज वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, तो इनके लिए ऐसे लंपसम आइटम के लिए एस्टिमेट के अंदर एक लंपसम अमाउंट प्रोवाइड की जाती है।